नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेजेंड आर्या विद रियल टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद उन लोगों के लिए जानने के लिए जरूरी है, उनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिन्हें लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो चीजें जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा गलत हो रही हैं वो सही हो जाएंगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीजें जो तुम्हारे विपरीत हैं, अभी अगेंस्ट वर्क हो रहा है, नेचर तुम्हारे विपरीत ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा है जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट या बिलीव करने की जरूरत है। हम जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमें दिक्कतें आती हैं, हम किसी भी लेवल को अप करना चाहते हैं, हम बड़े पद पर बैठना चाहते हैं, सो हमें उसमें आने वाली सिचुएशन जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे फेस करें। अभी जब भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता है, लिखना चाहते हैं तो शब्द नहीं आते हैं, तो लिखोगे क्या। मानसिक तनाव है और पूर्ण रूप से जितनी कोशिश करते हैं उसमें हम पीछे ही चले जाते हैं। ऐसा क्या है जिससे हम अपने आप को एक मेंटोर मोटिवेशन के थ्रू लाइफ को एक नए पाथ में ले जा सके, जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ हो सके। प्रेजेंट टाइम में हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही अच्छा वर्क करें, अपनी लाइफ में खुद को मोटिवेट रखें, जो भी जिस भी चीज में इंटरेस्ट है मेरा, मैं उस चीज को पूरा 100% दे सकूं। यही चीजें जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या ये फ्यूचर के लिए सही है? क्या जो मैं नई टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं इससे अपनी लाइफ में प्रॉफिट कर सकता हूं, मनी जो है अर्न कर सकता हूं? मैं किसी बड़े मॉल में जाता हूं या किसी शॉपकीपर की दुकान शॉप पे जाता हूं, सो जब भी मैं कुछ भी नया खरीदने के लिए जाता हूं, सो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और छोटी छोटी जो हमारी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ में जोड़ करके उनको नया बना सकता हूं। प्रेडिक्शन ऑफ थॉट्स। जब भी तुम कुछ नया सोचोगे, तुम्हें खुद ही उस रास्ते पर अकेले चलना है और इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े वर्ल्ड में खुद को ग्लोबली आइकॉनिक बनाना इतना आसान नहीं है। हम आज बात करेंगे एक प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, जिनकी जर्नी बहुत ही ज्यादा कठिन रही है एंड उन्हें कई बार नीचे गिरना पड़ा, उनको ऐसा लाइफ में फेज देखना पड़ा जिससे वो उन चीजों को भूल नहीं पाए। फिर वो एक नए फॉर्म में लौटे और अपनी वॉइस को बहुत ही ज्यादा क्लीन किया और वो आइकॉनिक सिंगर बन गए, हीरोइक जिसको बोलते हैं, मतलब किसी एक्टर के थ्रू एक्टिंग कराना और उसे प्लेबैक करना, प्ले कराना, सो उसकी वॉइस से मैच हो जाना, ये एक आइकॉनिक सिंगर होता है। सिंगिंग की दुनिया में बहुत से सिंगर हैं, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल एंड दर्शन रावल, के जो बहुत ही ऐसे सिंगर्स हैं, पंजाबी हो गए, गुजराती हो गए एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे सिंगर हैं, बट उनकी बात कर रहे हैं जो एक बॉलीवुड एक्टर के फिट जो है एक्टिंग पे बैठती हैं उनकी सिंगिंग में। सो विशाल मिश्रा नया म्यूजिक सिंगर, जिसको अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे सॉन्ग प्ले करने को मिले। सो मेरा कहना यहाँ पे यही है कि तुम जब भी कोई ग्लोबली वर्क करना चाहते हो
तुमको ऐसा क्या यूनिक लगता है जो तुम उसमें एफर्ट डाल के लोगों को आइकॉनिक आइडेंटिटी जो तुम्हारी खुद की अलग पहचान बनाती है, तुम उसमें रियल क्या दिखा सकते हो। बात यहां पर यह है कि तुम रियल क्या दिखा रहे हो। जब भी तुम कुछ रियल दिखाना चाहते हो, तुम्हारी वो फॉर्म बैकग्राउंड में कितनी मजबूत है, तुम उस पर कितना वर्क कर रहे हो, तुम कितना सोच रहे हो, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, तुम्हारा ये हार्ड वर्क एंड तुम्हारा ये डेस्टिनी को कंप्लीट करना तुम्हें कितना मोटिवेट करता है। तुम जिस चीज के लिए भाग रहे हो, क्या तुम्हारे लिए वो चीज सही है, जरूरी है? Am I right? And do you believe what is manifesto? Completely जब भी हम किसी ऐसे डेस्टिनी के बारे में बात करते हैं तो हमें एक मैनिफेस्टो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम अपने माइंड में कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, हम ऐसी जगह पे जाएंगे, ऐसी फोटोज पिक्चर क्लिक करेंगे और उन्हें एक यादगार उन्हें याद कर देंगे। सो लाइफ में जब भी ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आती है, तुमको मालूम ही नहीं है, यू डोंट नो कि व्हाट टू डू, करना क्या है, एंड फिर तुम एक गहरी सांस लो और बोलो ऑल इज वेल। मतलब 3 इडियट मूवी हमें यह सिखाती है कि तुम हमेशा अपने आप को काम कैसे रखते हो, मतलब अपने माइंड को कैसा शार्पनेस यूज करते हो। हमें रटना नहीं है, हमें प्रैक्टिकली किसी चीज पे वर्क करना है। जिस भी चीज को हम अपने लाइफ में जोड़ते हैं, क्या हम उस चीज को बेहतरीन तरीके से जानते हैं? लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। हमारा एक बबल्स का सर्कल है जिसमें हम अपने विचारों का एक बबल्स बना रखते हैं और उसी में उतने ही दायरे में हम अपने विचारों को लोगों से जोड़ते हुए देखते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और उनके विचारों से अपने विचारों को मैच कराते हैं। सो उसी से हम जितने लोगों से जुड़ते हैं, क्या हम उनमें फिट अनफिट हो रहे हैं? अगर फिट हो रहे हो तो ठीक है, अनफिट हो रहे हो तो उस चीज को, उस बबल्स को छोड़ दो। तुम अपने बबल्स में किन लोगों को अपने थ्रू, अपनी भाषा से जोड़ सकते हो। खुद की बनाई हुई इस दुनिया में क्या तुम नया कर रहे हो? क्या तुम्हें जो चाहिए, क्या तुम उसके लिए बिल्कुल 100% श्योर हो? क्या तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो? हमारी जो बुक्स हैं, हमें लगता है कि वो कुछ नहीं हमें बता पा रही हैं जब भी हम रीड करते हैं। ऐसा नहीं है। जब तुम प्रैक्टिकली किसी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो वो बुक्स ही तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त मानी जाएंगी और वो ऐसी सिचुएशन से तुम्हें निकाल के बाहर लाएंगी जहां तुम बहुत ही ज्यादा फंस चुके होगे। रियल टॉक विद लेजेंड आर्या में हम आज इसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि जब तुम किसी कठिन सिचुएशन में फंसते हो तो क्या तुम उससे निकलने की कोशिश करते हो, या तुम उससे भागने की कोशिश करते हो, या तुम उसी में कैद होने की कोशिश करते हो। अगर तुम उसमें कैद होने की कोशिश करते हो तो तुम रियल फॉर्म में नहीं हो, एक लेजेंड नहीं हो। और हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपको कैसे एक किसी आइडेंटिटी के, तुम्हें कैसे लेजेंड बनाना है। मतलब तुम छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में देखते हो और उन चीजों को कह नहीं पाते हो। तुम्हें लगता है कि इस चीज को हमें इस टाइप से करना चाहिए, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज नहीं होती है तुम घबरा जाते हो और वहीं पे तुम्हारा जो माइंड है वो हैक हो जाता है। तुम कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हो, बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाते हो। तो मेरा कहना यही है कि तुम जब ऐसी सिचुएशन में फंसते हो, क्या तुम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो या उसका सल्यूशन ढूंढते हो? और सल्यूशन तभी किसी का ढूंढ पाओगे जब तुम प्रॉब्लम को समझ पाओगे। सो पहले प्रॉब्लम को समझो कि वो प्रॉब्लम हमारे हमारी थिंकिंग से क्या वो वाकई में बड़ी है। अगर वो बड़ी है तो तुम उसको और बड़े स्तर से देखने की कोशिश करो। छोटी चीजें और छोटे विचार लोगों को उतने ही दायरे में रखते हैं। सो तुम जितना बड़ा सोचोगे, जितनी बड़ी
थॉट्स क्रिएट करोगे तुम उतने ही बड़े लेवल पे जाने की चेष्टा रखोगे। तुम जा भी सकते हो। और हो सके तो लेजेंड आर्या चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी तुम्हें ऐसे पैटर्न की जरूरत हो, क्विक सेट